आपके सैंपल पेपर में भी आ चुका है, ये है। यहाँ पे लिखा होगा 1.3 नेता और अनुयायी यानी फॉलोअर्स एंड द लीडर्स। फॉलोअर्स एंड द लीडर्स, यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान देना। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर लिखा होगा नेता और अनुयायी। तो प्रश्न पेपर में ये बनता है कि 1857 की क्रांति के अलग अलग क्षेत्रों में नेता कौन कौन से थे। तो ये अधिकतर बच्चों ने क्लास 8th में इसको पढ़ा हुआ है। कुछ नए नाम इसमें हैं, उन नए नामों को जोड़ना है। मैं एक बार नाम बता रहा हूँ, उनको आप कहीं से भी नोट कर सकते हो, बुक में भी लिखा हुआ है। 1857 का रिवोल्ट था, वो विभिन्न केंद्रों से लड़ा गया था। इसके बहुत सारे क्षेत्र और केंद्र थे। आमतौर पर पूरे उत्तर भारत में तो विद्रोह फैला हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत इससे अछूता था। सो द साउथ इंडिया डिड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑफ दिस रिवोल्ट। मैं बता दूं आपको, 1857 की क्रांति में दक्षिण भारत का आम तौर पर कोई योगदान नहीं था या कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उत्तर भारत के विभिन्न केंद्रों पे यह विद्रोह हुआ था, लड़ा गया था। ध्यान देना इस बात पे। उत्तर भारत के बहुत सारे केंद्रों में, जिनमें से प्रमुख क्षेत्र हैं आपका, एक तो दिल्ली, दिल्ली के अलावा मेरठ, मेरठ के अलावा लखनऊ, लखनऊ के अलावा कानपुर, कानपुर के अलावा बरेली, बरेली के अलावा एक लखनऊ के अलावा फैजाबाद, एक जगह आती है फैजाबाद। इसके अलावा एक जगह आती है एक हमारा मुरादाबाद हो गया। मुरादाबाद के अलावा ये सहारनपुर हो गया, है ना। पंजाब के कुछ क्षेत्र हो गए इन और झांसी, जो झांसी है, झांसी, झांसी। बिहार में जगदीशपुर यानी बिहार। और ये जो कुछ क्षेत्र थे, यहाँ पर ये विद्रोह लड़ा गया। इन केंद्रों में बहुत सारे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था। बुक में एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। हेलो, हेलो। यस सर। यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी, ये है जिसे बोलते हैं हम लक्ष्मीबाई। आपको इमेज दिखाई दे रही होगी लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई का एक जो फेमस इमेज जो आपको दिखाया गया है, झांसी नाम की एक रियासत की रानी थी लक्ष्मीबाई, क्वीन ऑफ झांसी, कॉल्ड द लक्ष्मीबाई। ये एक नेता थे, 1857 की रिवोल्ट में लीडरशिप करा था इन्होंने। तो अब इसी को देखते हैं कि जब अंग्रेजों से लोहा लिया जा रहा था, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो सिपाहियों को ये जरूरी था कि उनको कोई लीडरशिप प्रोवाइड करवाए। आवाज सुनाई दे रही है? यस यस सर। इनको ये देखिए, सिपाही लड़ सकते हैं, लेकिन सिपाहियों को लीडरशिप भी चाहिए किसी की। तो जगह जगह पर अपने अपने कारण से भी बहुत सारे लोग इस रिवोल्ट में शामिल हुए थे। सिपाही इसलिए शामिल हुए कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन पहले से हो रहा था। उनको सैलरी, प्रमोशन, उन पर कारतूस थोप दिए गए, चर्बी लगे कारतूस। अब कई और भी कारण है इसके पीछे, जो अलग अलग बुक्स में लिखे गए हैं। दूसरी बात है, जो राजा जो शामिल होने वाले हैं, इनके कारण इनकी पॉलिटिकल पावर छीन ली थी। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की घटना भी आगे आएगी। तो ये जो लक्ष्य, कई लक्ष्य थे हर किसी के, तो विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे। अब ये बार बार ये एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ा रहा है आपको, वैसे गलत तरीका है कि वो ये बार बार ये बोल रहा है कि सिपाहियों ने किया। ये अंग्रेजों की अप्रोच है, आपको बता दें। झांसी की रानी, जैसे अब जैसे अंग्रेजों से पहले भारत में रूल करने वाली बहुत सारी पावर्स थी। जैसे मुगल्स रूल कर रहे थे दिल्ली के अंदर, या दिल्ली से पूरे कंट्री में लड़ रहे थे मुगल्स। हेलो। यस सर। मुगल्स जो है दिल्ली से रूल कर रहे थे पूरे भारत को, पहले अंग्रेजों के आने से पहले। झांसी नाम की छोटा सा जो एक जगह है, ये उत्तर प्रदेश का जिला है झांसी। वहाँ पर एक लक्ष्मीबाई के हस्बैंड, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, लक्ष्मीबाई के हस्बैंड जो है मराठा थे वैसे, तो वो वहाँ रूल करते थे। इसके अलावा कानपुर में एक बैठे हुए थे नाना साहेब, जो कि महाराष्ट्र के मराठा पेशवा के बेटे थे, और जिनको पेशवा मानने से इनकार कर दिया था अंग्रेजों ने, उनको पेंशन देकर कानपुर भेज दिया था। ये हो गए। इसके अलावा बिहार के रहने वाले एक जगदीशपुर जगह के कुंवर, जिनका नाम था हमारा कुंवर सिंह, वो थे, उनको भी। इसी तरह से लखनऊ में बेगम हजरत महल हो गए, बिरजिस कद्र हो गए, ये पुराने लीडर्स रह चुके थे। इनको कहीं ना कहीं से परेशानियां हुई थी। तात्या टोपे हो गए। तो सबसे पहले मेरठ के सिपाहियों ने जो काम किया, वो गए दिल्ली। और दिल्ली में उन्होंने एक बुजुर्ग ओल्ड मुगल एम्परर, उसका नाम है बहादुर शाह जफर, उसको बोला कि आप इस रिवोल्ट का, रेबेल की लीडरशिप कीजिए। 10 मई को बोला था, 11 मई को।
तो बहादुर शाह जफर ने पहले तो मना किया कि भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुगल बादशाहत या मुगल एम्पायर अब रहा नहीं और मैं तो लाल किले तक ही मेरी ज़िंदगी सीमित है, लेकिन फिर भी मजबूरी में सिपाहियों के जोर देने पर बहादुर शाह जफर ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल। तो कुल मिलाकर के दिल्ली में 1857 की जो विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर नाम के मुगल बादशाह ने। भले ही ये नाम मात्र के नेता थे, ही वॉज द नॉमिनल लीडर ऑफ दिस रिवोल्ट। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर की पावर अब थी नहीं, सेना अब थी नहीं इतनी बड़ी, लाल किले तक जिंदगी सीमित थी, ये बुजुर्ग हो चुके थे, पर कुल मिलाकर के ये एक नाम मात्र के नेता बन चुके थे। सिंबॉलिक लीडर ऑफ रिवोल्ट बहादुर शाह जफर। आवाज आ रही? यस सर। तो बहादुर शाह यस जफर सर। बहादुर शाह जफर जो है दिल्ली के अंदर विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया इन्होंने। भले ही इन्होंने झिझक के, हेजिटेट करते हुए एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि 1857 वो पीरियड है जो कि ब्रिटिश पावर इस्टेब्लिश हो चुकी है और खुद बहादुर शाह जफर को जो है ब्रिटिश पेंशन देते हैं उनको। अब जो आदमी पहले से ही अंग्रेजों की पेंशन ले रहा हो और जिसकी पावर खुद लाल किले के बाहर न जाती हो, जो लाल किले के अंदर ही घूमता फिरता रहता हो, और वहाँ पर अचानक से दिल्ली मेरठ के सिपाही आ जाएं, तो वो आदमी तो फिर झिझकेगा कि भाई मैं कब तक लड़ पाऊंगा। लेकिन फिर भी इसने एक्सेप्ट किया कि मैं चलो विद्रोह का नेता बन जाऊंगा, नाम मात्र का नेता, लड़ना तो है नहीं, चलो लीडरशिप हो गई। खैर, सिपाहियों ने मुगल दरबार में गए लाल किले में और बहादुर शाह जफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो प्रश्न बनता है दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बहादुर शाह जफर कर रहा था। उनको किस प्रकार से मनाया गया? उनको इस प्रकार से मनाया गया, उनको कहा गया कि आपके पूर्वजों ने हिंदुस्तान पर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, तो चाहे दिखाने के लिए ही सही आप लोग विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कीजिए ताकि हम अन्य लोगों को विद्रोह के लिए मना सकें इस देश में। तो पहला काम हो गया बहादुर शाह जफर का। दूसरा आम आता है अन्य जगहों पर जिनको छोटी जगहें माना गया है। हेलो हेलो यस सर। कानपुर में यस सर। हाँ, दूसरी जगह है कानपुर। ये 8th क्लास में भी पढ़ाया जा चुका है बच्चों को। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश की एक छावनी भी थी, और कानपुर में ही नाना साहेब नाम के एक मराठा व्यक्ति रह रहे थे। ये नाना साहेब जो है महाराष्ट्र से इनको विस्थापित करके कानपुर भेज दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र में एक ज़माने में शिवाजी का रूल चलता था। शिवाजी के बाद उनके जो वंशज मराठे थे उनका रूल चलता था। धीरे धीरे महाराष्ट्र को टुकड़े करके कैप्चर कर दिया अंग्रेजों ने, और फिर एक पेशवा हुए थे, आखिरी पेशवा। पेशवा मतलब मराठाओं का जो एक प्रधानमंत्री होता था, प्राइम मिनिस्टर, जो सारी एक्टिविटीज़ करता था, बहुत पावरफुल पोस्ट होती थी पेशवा। तो पेशवा बाजीराव सेकंड नाम का एक आदमी था महाराष्ट्र में। जब वो मर गया तो उसके मरने के बाद अंग्रेजों ने बोला कि तेरा बेटा जो है, उसका जो बेटा था, उसका बेटा, उसको उठा करके सीधा भेज दिया कानपुर उत्तर प्रदेश की, जाओ तुम वहाँ रहो और हम तुमको पेंशन देंगे। तुम यहाँ रहोगे महाराष्ट्र में तो तुम झगड़ा करोगे, विद्रोह करोगे। तो यहाँ पर नाना साहब को पेंशन दे के भेज दिया गया था कानपुर। अब कानपुर में जब विद्रोह धीरे धीरे फैलने लग गया तो ऑलरेडी वहाँ पर नाराज थे नाना साहब पहले से ही कि भाई दिक्कत ये थी कि इनको पेंशन दे रहे थे और ऊपर से पेंशन बढ़ा भी नहीं रहे थे। समस्या क्या है? पेंशन नहीं बढ़ा रहे थे। मुगल बादशाह ने एक्सेप्ट किया क्योंकि बेचारों की पूरी बादशाहत अंग्रेजों ने छीन ली। नाना साहब ने एक्सेप्ट किया क्योंकि इनकी पेंशन नहीं बढ़ा रहे थे और इनको वहाँ से डिस्प्लेस कर रखा था महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर नाना साहब नाम के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे ने लीडरशिप की, रिवोल्ट की कानपुर के अंदर। इनके पास भी कोई विकल्प नहीं है, बताया गया है। हेलो हेलो यस सर। यस तो सर। और नाना साहब के जो कमांडर थे कानपुर के अंदर, अगर नाम सुना होगा तो नाना साहब के कमांडर थे कानपुर में जो उनके लिए लड़ते थे मुख्य तौर पर, उसका नाम है तात्या टोपे, जो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और नाना साहब के जो सिपाही कमांडर थे, जो सेनापति थे, उसका नाम था तात्या टोपे, बहुत फेमस नाम है इतिहास के अंदर। वो उनकी लीडरशिप में भी लड़ रहे थे। अब आता है झांसी। झांसी में कौन लीडरशिप कर रहा था? झांसी उत्तर प्रदेश का एक दक्षिणी जिला है। आज साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से झांसी। झांसी मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ यूपी का एक आज जिला है। उस ज़माने में झांसी एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था जहाँ पर एक मराठा राज्य था, वो एक मराठा राज्य था, है ना। तो झांसी की रानी, अब झांसी की रानी मतलब लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के पति की मौत हो जाने के बाद अंग्रेजों ने दबाव दिया था कि तुम्हारा जो रीजनल किंगडम है वो कोलैप्स, या जिसे बोलते हैं हम लैप्स करेंगे उसको हम ब्रिटिश एम्पायर में, जो कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर, अब यहाँ बुक में तो कोई और कारण लिखा हुआ है,
आम जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व झांसी की रानी को संभालना पड़ा। कोई भी कारण हो, झांसी की रानी का मेन रीज़न ये था कि उसकी जो पूरी ये जो किंगडम था उसको अंग्रेज हड़पना चाह रहे थे। तो झांसी की रानी ने बहुत बातचीत की, लेकिन तब तक स्थितियाँ विद्रोह की बन रही थी। तो कुल मिलाकर के झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। बाद में इनको भी मार दिया गया था। आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। यस अब सर। ये मैंने 2-3 लीडर्स के नाम इस बार सैंपल पेपर में उन्होंने दे रखा है। फिर आता है नेक्स्ट नाम जो है बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह। अब आरा, कई जगह आरा लिखा रहता है। आरा बिहार का एक जिला है, और इसके अलावा बिहार में एक जिला और भी है जिसका नाम है जगदीशपुर। एक क्षेत्र है जगदीशपुर, बहुत फेमस है बिहार में एक। तो बिहार में जगदीशपुर नाम की एक रियासत थी या एक क्षेत्र था, वहाँ के एक जमींदार हुआ करते थे, उनका नाम था कुंवर सिंह। ये भी परेशान थे अंग्रेजों के शासन से, कई दिक्कतें इनको भी हुई होंगी। तो बिहार में जगदीशपुर में आरा जिले में एक जमींदार थे कुंवर सिंह, बहुत बुजुर्ग बूढ़े थे। तो इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, बहुत बहादुरी से लड़े थे, और शायद बाद में शायद ये नेपाल भाग गए थे, वहीं पे इनकी शायद लड़ते लड़ते या किसी कारण से इनकी मौत हुई थी। तो यानी कुल मिलाकर के बिहार में क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे जमींदार कुंवर सिंह, आरा बिहार जगदीशपुर। अब आता है मेन मुख्य बात इसमें, लखनऊ। लखनऊ यानी यहाँ पर लिखा होगा अवध। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है अवध। अवध में एक नवाब मुस्लिम शासक था वहाँ पर, जिसको नवाब बोला जाता है। मुस्लिम जो भारत में जो 3 रियासतें हुई हैं, एक अवध हुआ है, बंगाल हुआ है, और हैदराबाद, इन तीनों में जो है मुस्लिम शासकों ने शासन किया। तो अवध में एक नवाब था जिसका नाम था वाजिद अली शाह। ध्यान देना, आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो। यस सर। तो अवध जो कि उत्तर प्रदेश था, लखनऊ के नज़दीक का क्षेत्र, वहाँ पर वाजिद अली शाह नाम के मुसलमान शासक को उसकी गद्दी से हटा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और बोला गया था कि तुम जो अलोकप्रिय हो, मतलब अनपॉपुलर हो तुम। अब उसका कारण आगे बताएंगे। तो लोगों के दिमाग में तो चल ही रहा था कि इसने हमारे महान नवाब को हटा दिया है। सैनिक तो पहले ही परेशान चल रहे थे, कई कारण है, किसान भी परेशान थे, क्योंकि पूरा जो उनका अवध का जो क्षेत्र है वो छीन लिया था अंग्रेजों ने। तो वहाँ पर भी अवध में नवाब वाजिद अली शाह को भेज दिया गया था कलकत्ता कि तुम वहाँ पर जाओ और पेंशन मिलेगी तुमको। लेकिन अवध के अंदर बेगम हजरत महल, ध्यान देना, बेगम हजरत महल ने अवध यानी लखनऊ में, और उसके बेटे बिरजिस कद्र ने, बिरजिस कद्र 2 थे। तो बिरजिस कद्र और बेगम हजरत महल ने अवध के अंदर जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, नोट कर लेना। और वहाँ पर रिवोल्ट में लीडरशिप की, लड़े भी थे, ये ध्यान रखना। ये 4-5 नेताओं के नाम आ गए हैं। इसके अलावा, हेलो, यस सर। सबसे यस सर। ये तो है फेमस पर्सनैलिटीज़, ये तो है फेमस पर्सनैलिटीज़ जो हमेशा भारत के इतिहास में जिनको याद किया जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। अब आता है मेन बात, ये है जो असली चीज़ यहाँ पर आ रही, जो पेपर में परेशान करने के लिए आता है। सभी जगहों पर जो है बड़े बड़े आदमी विद्रोह में शामिल थे। जैसे रानी हो गई झांसी की रानी, राजा हो गए तो नाना साहेब हो गए, नवाब हो गए तो वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र हो गए, तालुकदार या जमींदार, तालुकदार का मतलब भी जमींदार होता है, तो वो हो गए आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है आपके कुंवर सिंह। लेकिन कुछ लोग, आम लोग भी थे इस विद्रोह में शामिल, मतलब कॉमन पीपल। कुछ जगहों पर जो विद्रोह फैल रहा था वो आम लोगों और महिलाएं के द्वारा, धार्मिक लोग भी फैला रहे थे विद्रोह, मतलब वो भी शामिल थे कि भाई अंग्रेजों को भगाना है। मेरठ की खबर दी गई है, मेरठ पर एक फ़कीर, अब ये जरूरी नहीं याद करें, पर मेरठ में एक फ़कीर आदमी, फ़कीर का मतलब होता है जो सेंट होता है एक तरह का, वो हाथी पर आता था और वो सिपाहियों से मिलता था कहते हैं। तो शायद वो क्रांति के लिए लोगों को भड़का रहा था 1857 में। लखनऊ की बात की गई है, लखनऊ में एक मुसलमान, या कह रहे हैं बहुत सारे धार्मिक नेता लखनऊ में, यानी कि एक मुसलमान नेता भी था कोई, उसका नाम बताया भी गया है आगे, मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला नाम का एक धार्मिक प्रचारक था मुसलमान। वो अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार कर रहा था, बोल रहा था कि इनका जो धर्म, इनका जो शासन है ख़त्म हो जाएगा। तो सेल्फ मेड प्रोफेट, जिसे कहते हैं ना पैगंबर, मोहम्मद का संदेश देने वाला धार्मिक नेता लखनऊ में भी प्रचार कर रहा था कि अंग्रेजों का राज अब खत्म हो जाएगा। यानी कि कुछ धार्मिक नेता भी विद्रोह में शामिल थे। एक नाम बता रहा हूँ, मौलवी अहमद उल्ला साहब, फैज़ाबाद लखनऊ में विद्रोह में शामिल थे, और ये लोगों को लगातार जगा रहे थे कि अंग्रेजों को भगाना है। यहाँ पर ध्यान देना, धार्मिक नेता भी शामिल थे। इसके अलावा आदिवासियों की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 1 नंबर में आ सकता है। हेलो
किसान और आदिवासी, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। यस सर। अब कुछ और जगहें भी दी गई हैं यहाँ पर। भारत में किसान, जमींदार और आदिवासी भी विद्रोह में थे, लोकल लीडर्स भी थे। जैसे एक नाम दिया गया, इसको नोट कर लेना, साहमल। साहमल जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बड़ौत एक जगह है उत्तर प्रदेश में, बड़ौत, मेरठ वगैरह के नज़दीक होगा। मेरठ के बड़ौत क्षेत्र, परगना लिखा होगा, बड़ौत एरिया रीजन के कई गांव वालों को साहमल नाम के एक जाट नेता ने इकट्ठा किया और उसने बहुत बड़ा विद्रोह वहां पर किया। उसकी जो शाहमल पे आपको राइट साइड में जानकारी दी गई है। और झारखंड में छोटा नागपुर का जो पठार है, प्लेट्यू है, वहाँ सिंह भूमि एक जगह है, पूरी क्षेत्र है सिंह भूमि। वहाँ के एक आदिवासी किसान गोनू ने कई आदिवासियों को इकट्ठा किया था विद्रोह में नेतृत्व करने के लिए। कोल आदिवासियों को नोट कर लेना। गोनू का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एमसीक्यू आता है तो वहाँ पर प्रश्न आएगा किस आदिवासी नेता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी 1857 की क्रांति में, तो उसका उत्तर आएगा गोनू नाम का एक आदिवासी झारखंड में लीडरशिप कर रहा था आदिवासियों की रिवोल्ट में, और कोल आदिवासियों की लीडरशिप कर रहा था। बड़ौद के अंदर जो लीडरशिप कर रहा था, वो लीडरशिप कर रहा था आपका ये जिसका नाम है साहमल, जो जाट था, बड़ौद क्षेत्र उत्तर प्रदेश का। तो ये बहुत सारे लीडर्स के नाम यहाँ पर आ गए हैं। और राइट साइड में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये 1857 के दो विद्रोही नाम से एक सोर्स है, जिसमें साहमल के बारे में जानकारी दी गई है, कैसे इसने गांव गांव में विद्रोह किया, बहुत सारे लोगों को लूटा। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर एक जानकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह पर दी गई है, आपको सोर्स में दिखाई दे रहा होगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कई जगहों पर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ भी लड़ी और बल्कि हराया भी था कई जगहों पर। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है। तो ये मैंने जनरली सब चीज़ें, ये देखिए कुंवर सिंह का फोटो दिया गया है और यहाँ पर कहा गया है कि जब विद्रोह असफल हो गया, ध्यान देना 1857 की क्रांति हमारी असफल हो गई थी, न हमारे भारतीय सैनिकों के पास अच्छे हथियार थे, न इनके पास बंदूकें पर्याप्त थी, न संचार के साधन थे, न ये पढ़े लिखे थे। कई लीडर्स जो है इनके मारे गए, कई लीडर्स ने छोड़ दिया इनका साथ, और कई सिपाही बेचारे थक गए थे और कई अंग्रेजों की द्वारा दबाने के कारण मर गए। तो ये कुंवर साहिब भी जो है नेपाल भाग गए और नाना साहिब भी नेपाल भाग गए थे। और इस प्रकार से ये यहाँ, सॉरी, नाना साहब की फ़ोटो दी गई है, तो ये नाना साहब की फ़ोटो है, तो ये भी नेपाल चले गए थे, वहीं पे मारे गए थे। तो कुल मिलाकर के विद्रोह के बहुत सारे नेता, ये प्रश्न आ चुका है इस साल, सैंपल पेपर में आ रहा है। प्रश्न पेपर में आता है कि 1857 की क्रांति के विभिन्न नेताओं के नाम बताइए। तो पहला नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी में लीडरशिप कर रही थी। दिल्ली में लीडरशिप कर रहे हैं बहादुर शाह जफर। कानपुर में लीडरशिप कर रहे हैं नाना साहेब। बिहार में आरा जिले में लीडरशिप कर रहे हैं कुंवर सिंह। और लखनऊ में लीडरशिप कर रहे हैं बिरजिस कद्र। आदिवासी क्षेत्र झारखंड में लीडरशिप कर रहे हैं गोनू, कोल आदिवासियों का। बड़ौत उत्तर प्रदेश में लीडरशिप कर रहे हैं जिसका नाम है साहमल। आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो। यस सर। तो ये यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है। तो यहाँ से आपका डिस्क्रिप्टिव चाहे 8 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे 1 मार्क का हो, ये बहुत अच्छा सरल टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और आपका इस साल भी सैंपल पेपर में आ रखा है। तो इसके हिसाब से इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर ले। इन नेताओं के नाम लिख ले, किस केंद्र में कौन था, क्या कर रहा था, इस तरह की जानकारियाँ देख लें। मुख्य रूप से यहाँ पर सबसे मेन है साहमल बड़ौत, क्योंकि कठिन है थोड़ा याद करना। और ये कोल जनजातियों को लीडरशिप करने वाला गोनू नाम का आदमी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जगदीशपुर का कुंवर सिंह बहुत फेमस है। ठीक है। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं। आवाज़ सुनाई दे रही है? यस सर। अब कल इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अफवाहें और भविष्यवाणियाँ, कि ये भी बहुत, ये सब पूछे जाने लायक प्रश्न है पेपर में। यह भी बड़ा है, ये भी पूछे जाने लायक है, ये भी पूछा जाता है। तो ये अब असली प्रश्न बोर्ड के लिए अब आ रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पेपर में ये बनता है कि 1857 की क्रांति के विभिन्न केंद्रों में विभिन्न नेता कौन थे, बताइए। तो आप जो मर्जी 3, 4, 6 छांट के लिख सकते हो और थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ भी देनी पड़ती हैं उसमें। ठीक है। कुछ प्रश्न पूछना किसी को भी?